जय हिंद साथियों। हमें कौन से कर्म करने चाहिए सीखने के मार्ग में आज मेरा 7वां दिन है। आज मैं पढ़ूंगा गीता का अध्याय 3। आइए पढ़ते हैं गीता बिना किसी देरी के। जय हिंद साथियों। पिछले अध्याय यानी द्वितीय अध्याय में हमने कर्म से संबंधित काफ़ी बातें सीखी, पर हमने ये नहीं सीखा आखिरकार कर्म क्या होता है, कौन से कर्म हमें करना है, कौन से कर्म हमें नहीं करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्म क्या होते हैं और कौन से कर्म हमें करना है, कौन से कर्म हमें नहीं करना है। सबसे पहले कर्म होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है आंतरिक कर्म, एक होता है बाह्य कर्म। आंतरिक कर्म की पूर्णतः नींव प्रेम पर रखी हुई होती है। प्रेम से प्रेरित होकर हम जो भी कार्य करते हैं उनमें हम हमेशा सफल होते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं और हमेशा आगे बढ़ते हैं। प्रेम से रिलेटेड एक शब्द और आता है मोह। आजकल सभी मोह को ही प्रेम समझते हैं, परंतु प्रेम और मोह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोह हमें हमेशा पीछे ले जाता है, आगे नहीं बढ़ने देता, उन्नति प्राप्त नहीं करने देता। अब आती है बात कि मोह को और प्रेम को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सा सच में प्रेम है, कौन सा सच में मोह है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है उस समय हमें ज़रूरत पड़ती है विवेक की। विवेक से हम पता लगा सकते हैं कि कौन प्रेम है, कौन मोह है। अब मैं बताता हूँ विवेक से हम कैसे पता लगाएंगे। विवेक से हम ऐसे पता लगाएंगे कि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं अगर उसमें हमारा कोई स्वार्थ होता है तो वो होता है मोह। जब हम किसी काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं, हमारा कोई उसमें मोह नहीं होती, हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, परंतु हम वो कार्य करते हैं तो वो होता है प्रेम। वो प्रेम से प्रेरित कार्य होता है। ऐसे कार्य में हम हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें मोह से दूर रहना है और हमें प्रेम से प्रेरित होकर ही कार्य करना है। प्रेम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। असली मतलब प्रेम का यही है कि निस्वार्थ भाव से आप कोई काम करें, यही प्रेम है। इससे हमें एक चीज़ की और शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना है, उनके सानिध्य में रहना है। और जो वो हमें ज्ञान देते हैं तो फिर हमारा दायित्व तो होता है कि ये हमारा कर्तव्य है कि हमें उस ज्ञान को, जो हमसे कम ज्ञानी लोग हैं, निम्न ज्ञानी लोग हैं, हमें उनको वो ज्ञान देना है। ये हमारा कर्म है। अगर कोई आपके ज्ञान देने पर आपसे कोई कुतर्क करता है तो आपको उससे लड़ना नहीं है, आपको बस उसकी उपेक्षा करनी है। उपेक्षा का अर्थ है कि आपको उसको इग्नोर करना है, आपको उससे दूर हट जाना है, क्योंकि कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता है। अब इसके बाद आता है बाह्य कर्म। बाह्य कर्म मैं बताऊंगा आपको कल। जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।